हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सर। आज का जो हमारा वीडियो है ये आपके चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया पे बेस है। पार्ट 2 लेकर आए हैं हम इसका। जो पहला हमने वीडियो एक बना लिया है, आप वो जाके देख लीजिए। उस पर जितने भी एमसीक्यूज बने हैं, उसके बाद जितने बचे खुचे थे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये है आपका इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड क्लास 10th की एनसीईआरटी। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफिशियली अडॉप्टेड। आपको बताना है कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड ऑफिशियली अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, क्या ये कलकत्ता सेशन 1928 था, या लखनऊ सेशन 1916 था, या लाहौर सेशन 1929 था, या कराची सेशन 1931 था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाहौर सेशन 1929 में ये डिमांड रखी गई कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। नेक्स्ट, which date was declared as the first Independence Day by the Indian National Congress to pledge for पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज हमने जो पता चला पिछले एमसीक्यू में, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आपको बताना है कौन सा डेट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया या अडॉप्ट किया टू सेलिब्रेट पूर्ण स्वराज। ठीक है, कौन सा डेट डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। ये किससे इन्फ्लुएंस था? जैसे अमेरिका ने जुलाई 1776 में डिक्लेयर किया कि हमारा ये आज का जो है फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे है, उसी को आज तक वो मनाते आए हैं। जबकि 1783 में जो ऑक्यूपेशन था ब्रिटिश का, वो खत्म हुआ। वहां पर आज़ादी उनको 83 में मिली, लेकिन मनाते हुए इंडिपेंडेंस डे 76 में। इन ए सिमिलर वे इंडिया ने भी उसी से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया ने भी क्या किया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था किसी डेट पे। वो डेट आपको बताना है। क्या वो ए था 15 अगस्त 1947? बिल्कुल भी नहीं। 26 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930, या 3 अप्रैल 1919। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, दैट इज जनवरी 1930। ये मनाया गया था, एज डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। लेटर ऑन इसी को हम आज तक अपने इंडिया में क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। नेक्स्ट, which major movement began with the symbolic ब्रेकिंग ऑफ द साल्ट बाय महात्मा गांधी इन 1930। कौन सी मूवमेंट हिंदुस्तान की, कौन सा स्ट्रगल मूवमेंट जो गांधी ने लॉन्च किया था 1930 में, जिसका मेन जो सिंबल था वो था साल्ट लॉ को ब्रेक करना। कौन सी मूवमेंट था? किस मूवमेंट में गांधी जी ने साल्ट लॉ ब्रेक किया और इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, एक सिंबल बना दिया इस मूवमेंट का? क्विटिनियन मूवमेंट, या बी स्वदेशी मूवमेंट, या सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या डी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज हिस्टोरिक साल्ट मार्च इन 1930? आपको बताना है जो हिस्टोरिक साल्ट मार्च स्टार्ट किया गांधी जी ने, वो कहां से शुरू किया उसने और कहां जाकर वो खत्म हुआ। ठीक है, मतलब जहां उसने टारगेट रखा था यहां जाकर हम इस लॉ को ब्रेक करेंगे, साल्ट लॉ को, वो कहां से, वो मार्च कहां से स्टार्ट किया और कहां ब्रेक किया, यहां पर वो एंड हुआ, ये बताना है आपको। वर्धा टू बम्बई ए, साबरमती टू सूरत, साबरमती आश्रम टू दांडी, या डी ऑप्शन अहमदाबाद टू पोरबंदर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साबरमती से इसने शुरू किया था, साबरमती आश्रम से, और दांडी में जाकर इसने साल्ट लॉ को ब्रेक किया। नेक्स्ट, How many volunteers accompanied Mahatma Gandhi on the Salt March to Dandi in 1930? आपको बताना है जब दांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस में स्टार्ट किया था गांधी जी ने, आपको बताना है उसके साथ कितने वॉलंटियर्स थे। ए 50, बी 78, सी 100, डी 240। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 78। How long did the salt march last and how many miles were covered? आपको बताना है जो साल्ट मार्च था जब स्टार्ट हुआ साबरमती से, इसको कितने दिन लगे दांडी तक पहुंचने में, और गांधी जी ने इसको ब्रेक किया साल्ट लॉ को, और कितने माइल्स कवर करने पड़े गांधी जी को साबरमती से दांडी तक। ठीक है, 12 डेज 100 माइल्स, 24 डेज 240 माइल्स, 30 डेज 150 माइल्स, या डी ऑप्शन 10 डेज 75 माइल्स। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24 डेज 240 माइल्स। यानी कि 24 दिन गांधी जी को लगे साबरमती आश्रम से दांडी तक इस लॉ को, साल्ट लॉ को ब्रेक करने में।
In which year did Khan Abdul Ghaffar Khan launch खुदाई खिदमतगार मूवमेंट इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंसेस? आपको बताना है जो खान अब्दुल गफार खान थे जिसने सिविल डिसोबीडियंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंसेस में, आपको बताना है उसने जो एक मूवमेंट स्टार्ट की थी खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट मूवमेंट से के नाम से भी जाना जाता है, ये उसने कब स्टार्ट की थी? ए 1920, बी 25, सी 1930, डी 1935। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1930। कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी टेक्स्ट में आप ये भी पाओगे 1920 लिखा है। अगर आपके पास 1930 ऑप्शन ना हो और वहां 1929 है तो आप 1929 पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट, on which date was Gandhi-Irwin Pact signed, marking the truce between Indian National Congress and the British? 1931 आपको बताना है कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ, जिससे क्या हुआ, दो ग्रुप के दरमियान, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडियंस को रिप्रेजेंट करती थी और सेकंड साइड में थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन दोनों के दरमियान एक ट्रूस हुआ, एग्रीमेंट हुआ। आपको बताना है ये गांधी इरविन पैक्ट, उसका नाम पड़ा गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। आपको बताना है कि ये पैक्ट कब हुआ, कब साइन हुआ, उसका डेट बताना है आपको। इसमें गांधी जी ने एग्री किया, ठीक है, हम एग्रीमेंट करते हैं कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसमें माना इसने। आपको बताना है वो डेट बतानी है आपको, इस गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था। 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931, 15 अगस्त 1947। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, दैट इज मार्च 5, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, after Gandhi-Irwin Pact in 1931, Mahatma Gandhi agreed to participate in the second round table conference. After the Gandhi-Irwin Pact, जब Gandhi-Irwin Pact हुआ, आपको क्या बताना है कि महात्मा गांधी ने क्या किया, एग्री किया पार्टिसिपेट करना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। आपको बताना है किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस तो 3 हुई, फर्स्ट, सेकंड है, थर्ड। आपको बताना है जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ उसमें किस राउंड टेबल में गांधी जी ने एग्री किया कि हाँ चलिए हम इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आपको बताना है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी थी, वो फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड। ऑप्शंस आपके सामने ही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, या ऑल इंडियन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पिछले एमसीक्यू में भी ये हमने बताया था पहले ही। नेक्स्ट, which organization was established in 1920 to represent Indian industrial and commercial interests? आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन 1920 में बनाई गई जिसका मेन मकसद क्या था, रिप्रेजेंट करना इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इंटरेस्ट्स को। क्या वो ए था FICCI, क्या वो बी था इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स, या वो सी था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, या डी A एंड C? इसका जो सही आंसर है वो है आपका A एंड C, दैट इज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और दूसरा FICCI जिसका फुल माने हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको 1927 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, When was the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI founded? देखिए अभी पिछले MCQ में हमने ये डिस्कस किया कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI जिसको बोलते हैं उसको फाउंड कब किया गया था। अगर आपने उस पर ध्यान रखा होगा उस आंसर पे मैंने वो डेट भी बताया था, वो क्या था आपका 1920 था, 1925, 27 या 1930। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज 1927। नेक्स्ट, What term did Mahatma Gandhi use to refer to untouchables to promote dignity and equality? देखिए जो untouchables थे, अछूत थे, या जिनको हम दलित कहते हैं, उनको इक्वालिटी, डिग्निटी, इन चीज़ों से बहुत मतलब विचारों को बहुत परेशान किया जाता था, बराबर नहीं समझा जाता था। तो गांधी जी ने एक उनके लिए अच्छी टर्म यूज़ की ताकि उनको इज्जत मिले इससे, और उनका नाम जो है वो डिग्निफाइड हो, ठीक है। वो आपका वो नाम बताना है क्या था वो, क्या वो दलित था, या श्रमजीवी था, या हरिजन था, या बहुजन था। आपका इसका जो आंसर है, सही आंसर जो बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरिजन। हरिजन जो वर्ड यूज किया गया था दलित्स के लिए या अनटचेबल्स के लिए, किसने, गांधी जी ने, जो लोअर कास्ट पीपल थे उनके लिए यूज किया गया था। हरिजन का मतलब है पीपल ऑफ गॉड की, गॉड के बच्चे, सन्स ऑफ गॉड, ठीक है। नेक्स्ट, Which organization was founded by Dr. B.R. Ambedkar in 1930 to represent the Dalits? जो B.R. अम्बेडकर है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि वो खुद भी एक दलित समाज से थे। उसने 1930 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि जो लोअर कास्ट है उनको रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, दलित्स को रिप्रेजेंट किया जाए। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाई 1930 में। हरिजन सेवक संघ, दलित पैंथर्स, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन B.R. अम्बेडकर साहब ने बनाई थी। नेक्स्ट,
During which roundtable conference did B.R. Ambedkar demanded separate electorate for Dalits, leading to the clash with Mahatma Gandhi? कौन सी राउंड टेबल, जैसे मैंने पहले बताया था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, आपको बताना है कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के दरमियान आपस में एक सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट हुआ। किस पे? अम्बेडकर साहब क्या कहते थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए और इस सेपरेट इलेक्टोरेट ही से उनकी कंडीशन सही हो सकती है। गांधी जी का ये नहीं मानना था। गांधी जी का क्या बोलना था? भाई साहब अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट लिए, ये अपने में ही क्या होगा, एक सेपरेट स्टेट ढूंढना, और साथ साथ इससे क्या होगा, जो क्योंकि आप लोग हिंदू ही है, आप लोग इससे आम हिंदू जो बाकी नॉर्मल हिंदू से उससे दूर चले जाओगे, ना कि नजदीक आओगे। ठीक है, ये उसका आर्गुमेंट था। आपको बताना है किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये इन दोनों के बीच में थोड़ा ये आर्गुमेंट या एक बातचीत थोड़ा चली। किस में? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड, थर्ड या शिमला कॉन्फ्रेंस में? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि गांधी जी एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, वो है आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, which agreement was signed in 1932 September 1932 between Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar regarding representation of the Dalits? जैसे ही वो सेकंड राउंड टेबल का इंसिडेंट हुआ, फिर क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की अम्बेडकर साहब ने। ठीक है, इस चीज को ठीक नहीं माना गांधी जी ने, उसने डिसाइड किया मैं फास्ट ऑन टू डेथ करूंगा, यानी कि फास्टिंग पे चला जाऊंगा जब तक इस चीज को वापस ना लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जो उसको प्रोवोक कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसका साथ दे रहे हैं इस चीज को, सेपरेट इलेक्टोरेट को, और डिलिबरेटली उसको लेकर आ रहे हैं ताकि डिवाइड किया जाए लोगों के दरमियान, फिर से और एक डिवाइड किया जाए हिंदूज के दरमियान। सो ये गांधी जी को एक्सेप्ट नहीं था। फिर उसने क्या किया, फास्ट ऑन टू डेथ 90। आपको बताना है कौन सा एग्रीमेंट जब ये हुआ, फिर इन दोनों के दरमियान अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी के दरमियान दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट सितंबर 1932 दोनों के दरमियान में हुआ। और आपको बताना है उस चीज़ का नाम क्या पड़ा, और उसमें क्या हुआ कि दलित्स या लोअर कास्ट लोग जो है हमारे, उनको कहा गया कि आपको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो या बाकी चीज़ें हो उनमें। ठीक है, तो फिर जाकर अम्बेडकर साहब ने ये एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक पैक्ट साइन हुआ। आपको बताना है वो कौन सा पैक्ट था। इसमें लखनऊ पैक्ट था, गांधी अर्बन पैक्ट था, पूना पैक्ट था, या दिल्ली एग्रीमेंट था, जो सितंबर 1930 में हुआ, 32 में हुआ। कौन सा? गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के दरमियान। वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पूना पैक्ट। नेक्स्ट, Why did महात्मा गांधी go on a fast on to death? महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया मैं फास्ट करूंगा बराबर डेथ तक इन 1932। क्यों किया, किसके खिलाफ किया? ठीक है, टू प्रोटेस्ट द साइमन कमीशन। अभी पिछले ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, टू प्रोटेस्ट साइमन कमीशन, या बी ऑप्शन टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, या सी कि अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लॉन्च किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, तो इसके अगेंस्ट ये गांधी जी ने स्टार्ट किया, या डी इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स राइट्स के लिए सपोर्ट के लिए उसने ये फास्ट किया था, यानी कि फास्ट पे चला गया है ना, ये सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट है कि मैं फास्ट पे चला जाऊंगा, ये करूंगा। ठीक है, ये एक तरह का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है बताना है आपको, वो है ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने पिछले एमसीक्यू में बताया था, अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी नहीं चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, क्योंकि इससे उसका मतलब क्या था कि भाई साहब हमारे फिर से डिवाइड्स होंगे और दूर जाएंगे, ना कुछ फायदा होगा इनका, ये तो एक साजिश है अंग्रेजों की। नेक्स्ट, who first created the image of Bharat Mata that becomes symbol of nationalism in 20th century? आपको बताना है कौन सा ऐसा बंदा था जिसने सॉर्ट ऑफ इमेज क्रिएट की, बनाई नहीं, ये याद रखना है, उसने बनाई नहीं, स्केच नहीं बनाया उसने, बट सॉर्ट ऑफ क्रिएट किया, विजुअलाइजेशन दी इसकी। ठीक है, सॉर्ट ऑफ की ऐसी भारत माता, इस तरह, मतलब सॉर्ट ऑफ इमेज सॉर्ट ऑफ दिमाग में क्रिएट की। ठीक है, या उसको विजुअलाइजेशन दी। ठीक है, फुल इमेज ऐसे नहीं बनाई, इमेज एक दूसरे ने बनाई, बट सॉर्ट ऑफ मतलब क्रिएट की एक हमारे दिमाग में कि भारत माता इस तरह। ठीक है, दैट बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म 20th सेंचुरी, जो सिंबल बना नेशनलिज्म का 20th सेंचुरी इंडिया में। आपको बताना है वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राजा रवि वर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इमेज जो बनाई वो किसी और ने बनाई थी, जो पेंटिंग है सच बनाई थी भारत माता की, वो भी इसमें एक ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है आगे, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, द हिम वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870s वाज डेडिकेटेड टू होम। आपको बताएं जो हिम थी, जो वंदे मातरम हम जो गाना गाते हैं, ठीक है, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में लिखा था। आपको बताना है किसको डेडिकेट किया, गॉडेस दुर्गा को डेडिकेट किया, महात्मा गांधी को डेडिकेट किया, या ब्रिटिश क्राउन को डेडिकेट किया, या मदरलैंड भारत माता को डेडिकेट किया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द मदरलैंड। ठीक है, भारत माता को डेडिकेट किया। नेक्स्ट, द सॉन्ग वंदे मातरम, फिर से इसी से और एक एमसीक्यू बनता है। द सॉन्ग वंदे मातरम, जो सॉन्ग वंदे मातरम था वो सिंबल बना इंडियन नेशनलिज्म का
वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ विच नावल, किस नावल का वो पार्ट बना। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है वंदे मातरम किसने लिखा, किस किताब से है। जो इसमें है, इसमें बताया गया है वो जो वंदे मातरम लिखा है सॉन्ग है वो एक सिंबल बना नेशनलिज्म का, किस नावल का हिस्सा था। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है किसने वो नावल लिखी या वंदे मातरम किसने लिखा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हमने पिछले एमसीक्यू में बताया। इधर आपको बताना है उस किताब का नाम क्या था जिससे में ये लिखा गया था। एक गीतांजलि, आनंद मठ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हिंद स्वराज अगर हम देखें कि गांधी जी की है, बिल्कुल भी इसमें तो बिल्कुल भी नहीं था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, तो बिल्कुल भी इसमें भी नहीं होगा। तो बचा हमारा आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है, उसी में ये वंदे मातरम, क्योंकि पिछले एमसीक्यू में हमने ये बताया था। ठीक है, आनंद मठ इज द राइट आंसर आपका। और एक क्वेश्चन क्या बनता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेंटेड द आइकॉनिक इमेज भारत माता एज एन एस्थेटिक फिगर सिंबलाइजिंग कामनेस, डिवाइनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। अब ये क्वेश्चन आया है, देखिए हमने उस टाइम क्या बताया था, क्रिएट की इमेज, यहां पर क्या है पेंट की इमेज, डिफरेंस समझिए। वहां क्रिएट की इमेज, ठीक है, क्रिएट की इमेज मींस क्रिएट एज सच इमेज करना, बल्कि बनाना नहीं। यहां पर पेंट की इमेज, एज ए पेंट इमेज बनाई, इसको शेप दी, फिगर दिया, दिखाया हमको ये पेंट, ठीक है, ये इमेज। तो वो भारत माता को किसने दी, जिसने उसको दिखाया एक एस्थेटिक फिगर, एक सन्यासी टाइप सा, या जो कामनेस डिवाइनिटी दिखा रही थी, स्पिरिचुअलिटी दिखा रही थी। ये इमेज, ये जो आपने इमेज ये जो देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी से ली गई है, उसी पे है। येलो ड्रेस आपका पहना हुआ है इसमें, ये भारत माता दिखाई गई थी। आपको बताना है ये पहली इमेज जो पेंट की गई थी, जिसको रिप्रेजेंट किया गया था भारत माता, ये किसने बनाई, आपको बताना है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, या सी राज रवि वर्मन, या आपका डी अभिनंदन नाथ टैगोर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज अभिनंदन नाथ टैगोर साहब ने। नेक्स्ट, हु पब्लिश्ड 4 वॉल्यूम कलेक्शन द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, किसने 4 वॉल्यूम कलेक्शन द फोकलोर, जिसका नाम है फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया, पब्लिश की या ठीक है लिखी। अभिनंदन नाथ टैगोर, नाथ सिया शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती। इसका जो सही आंसर है वो है आपका नाथ से शास्त्री, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट, who designed Swaraj flag in 1921 that featured a spinning wheel at its center। किसने 1921 में स्वराज फ्लैग, इंडिया का फ्लैग सॉर्ट ऑफ को फीचर किया और उसको उसमें एक स्पिनिंग व्हील सेंटर में रखा, किसने डिजाइन किया, ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, पिंगाली वेंकैया, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। अक्सर बेशतर क्या होता है कि लोग क्या गलत करते थे पिंगाली वेंकैया को टिक करके, बल्कि इसका जो आंसर है, जो एनसीईआरटी इसका सोर्स है, वो है आपका महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने 1921 में, अगर महात्मा गांधी जी नहीं है, कभी कभी क्या होता है महात्मा गांधी जी नहीं है और वहां पर पिंगालिया वेंकैया है जी है, तो आपको वेंकैया जी उस टाइम टिक करना है, लेकिन है ये महात्मा गांधी जी, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, What were the features of tricolor flag designed during the स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। 1905 में 4 में स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में हुई। जब आपका जब ये स्वदेशी मूवमेंट हुई उस टाइम ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया था। आपको बताना है उसके फीचर्स क्या थे। रेड ग्रीन ब्लू स्ट्रिप्स विद अ लाइन इन द सेंटर, या बी ऑप्शन रेड ग्रीन येलो स्ट्रिप्स विद 8 लोटस एंड अ क्रीसेंट मून, या ऑरेंज वाइट ग्रीन स्ट्रिप्स विद स्पिनिंग व्हील, या आपका डी ऑप्शन रेड वाइट स्ट्रिप्स विद ए स्टार एंड क्रीसेंट मून। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। उसका क्या था, रेड था, ग्रीन था और येलो स्ट्रिप्स थे विद 8 लोटस, 8 लोटस के फूल बने थे और साथ में एक क्रीसेंट मून भी बनी थी। ठीक है, ये था उसका मेन फीचर। आपका ये हमारा वीडियो, ये था आपका दूसरे चैप्टर पे जितने भी एमसीक्यूज बने हैं। 2 वीडियो लेकर हम आए, पार्ट 1 पार्ट बी करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू सब्सक्राइब, इससे हम एनकरेज होते हैं और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। थैंक यू।